अच्छा, सुबह उठे अचानक हुआ या कुछ देर तक बैठे रहे तो उठे तो हुआ? सुबह 6 बजे के करीब जब उठे तब नहीं था। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए लेट गए। फिर लेटने में ही मतलब महसूस हुआ कि यहाँ दर्द हो रहा है। फिर जब उठे तब फिर हो ही रहा था उस समय तक। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ रिकॉल करिए कि आपको इस हफ्ते में या अभी कल परसों कुछ जर्क वगैरह आया हो बैक में? ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक। इससे पहले कभी कमर में दर्द हुआ? कमर में तो दाई, मगर ये है कि राइट साइड का लेग जो है वो अक्सर उसमें जैसे खिंचाव कभी कभी रहता है, दर्द होता है, टाइटनेस फील होता है। हाँ, पहले से थोड़ा ये जो कमर का जो अगला हिस्सा, कमर का दाहिना हिस्सा जो है ना, वो जो पेल्विक लाइन, वहाँ पे अगले पेल्विक लाइन में पेन कभी कभी महसूस होता है, खिंचाव जैसे लगता है। ठीक ठीक ठीक, वो श्वास मसल होती है वो टाइट है, इसका मतलब आपका वो लॉन्ग टर्म जैसे टाइट होती है, जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है फिर वो आपके स्पाइन है ना, लंबर एरिया को पुल करने लगता है। इसी वजह से ये अब अचानक इस पे या ठंड लगा होगा रात में, इस वजह से इसमें स्पाज़म हो गया है। पेन तो अभी हम लोग कम कर देंगे, उसके बाद उसको परमानेंट सही करने के लिए वो मसल्स की स्ट्रेचिंग्स, श्वास मसल्स की और उसकी स्ट्रेंथनिंग फिर बाद में जो वीक हो जाएगी ना, तो वो करना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, वो जड़ से सही हो जाएगा कि आगे कभी दोबारा ना हो। फिलहाल आपको ये दर्द जाने में 1 हफ्ता लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे। अच्छा। दर्द जाने में आज तो मतलब आराम तो हो जाएगा अभी, लेकिन पूरी तरह दर्द जाने में 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता लग सकता है। ठीक है, इसके बाद वो एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग करना है और स्ट्रेचिंग करना है। अच्छा। वो लॉन्ग टर्म तक मतलब आपको 1 महीने तक करना होगा। यहाँ कुछ दिन कराएंगे, उसके बाद आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट को सुबह उठते ही अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है। इसका कारण ये होता है कि कई बार पेशेंट उससे पहले दिन, जैसे आज दर्द हो रहा है, उसके पहले दिन क्या होता है कि बहुत देर तक बैठ के काम करना होता है, ये जिसकी वजह से कमर में इनका जो कंटिन्यूस प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से जो मसल्स होती है उसमें स्पाज़म आ जाता है, और वो रात में ठंड लग जाने की वजह से अगली सुबह बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पहले पेन मैनेजमेंट करेंगे, और पेन में मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ISTM ब्लेड का यूज़ करेंगे। ISTM ब्लेड का यूज़ करते हैं दोस्तों हम मायोफेशियल रिलीज़ के लिए। तो दोस्तों, मायोफेशियल क्या होता है कि एक कमर में एक लेयर होती है झिल्ली, वो टाइट हो जाती है, आपस में चिपक जाती है, जिससे कि मसल्स में टाइटनेस हो जाता है। तो हम लोग ISTM ब्लेड से क्या करेंगे कि इस पर ऑयल अप्लाई करके और हम लोग इस पर कंट्रोल प्रेशर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि फेशिया रिलीज़ होगी, और जो आपस में चिपक गई हैं, नॉट्स बन गई हैं कमर में, तो वो रिलीज़ होंगी, जिससे आपको कमर दर्द में आराम मिलेगा। तो हम लोग इसकी टेक्निक में क्या करेंगे कि पेशेंट को पहले प्रोन पोजीशन में उल्टा पेट के बल लेटाएंगे, और ISTM ब्लेड से जिस जगह पे पेन रहता है उस जगह पे स्लाइड करेंगे। ऑयल के अप्लाई करने के बाद स्लाइड करते समय जब हम स्लाइड करेंगे तो पेशेंट के स्किन पे रेड मार्क आ जाएगा। ये रेडनेस आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रेडनेस आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो इनका हीलिंग फास्ट होगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग कपिंग का यूज़ करेंगे। कपिंग को भी हम लोग सिर्फ मायोफेशियल रिलीज़ के लिए ही अप्लाई यूज़ करेंगे। और कपिंग का यूज़ करने का तरीका क्या है कि हम लोग इसको ग्लाइडिंग कपिंग करेंगे। कपिंग को ड्राई कपिंग नहीं करेंगे। ड्राई कपिंग से क्या होगा कि कंटिन्यूस प्रेशर ऊपर की तरफ खींचा रहेगा, तो वो नुकसान करता है। तो हम लोग ग्लाइड करेंगे, और इसका ग्लाइड करने से क्या होगा कि हम लोगों को इसका MFR हो जाएगा बैक की मसल्स का। तो MFR 2 तरीके से हो जाएगा, और इनको जो टाइटनेस बहुत ज़्यादा है वो रिलीज़ होगी। जिससे टाइटनेस रिलीज़ होगी तो इनको कमर में दर्द में आराम मिलेगा। इसके फ़ायदे ये होता है कि दोस्तों कि MFR से जो मसल्स की टाइटनेस कम होती है, ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज होते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमें पेन रिलीफ मिलता है। तो अभी जब भी कमर में अचानक बहुत तेज़ दर्द हो तो आप घर पर भी इसको हीट करने के बाद ऑयल लेके आप हाथ से भी ऐसे मसाज कर सकते हैं,
उससे थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। और वो मसाज करते टाइम दोस्तों ये ध्यान देंगे कि हमने हड्डियों को नहीं प्रेशर डालना है, रीढ़ जो हड्डी होती है उस पर प्रेशर नहीं डालना है, जो साइड में मसल्स होती हैं उनमें प्रेशर डालना होता है। ऐसे ही हम लोग कपिंग करेंगे। कपिंग करने के बाद दोस्तों हम लोग इनका स्ट्रेचिंग्स करेंगे। थोड़ा सा आप करवट हो जाओ, उधर उस तरफ मुँह करके। हाँ बस ठीक है। मसल में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है? ठीक। बस 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 बस। सीधे हो जाओ। ये पैर उठा के इस तरफ रखो, इधर स्ट्रेच हुआ है। अब इस समय ना यहाँ वाले पे कुछ ऐसे महसूस रहे, खिंचाव जैसा लग रहा है। वो असल में एक मसल्स होती है, वो यहाँ से होके वो अंदर पीछे स्पाइन अंदर से होके ऐसे होके स्पाइन पे जुड़ी होती है वो, तो इसलिए खिंचाव लग रहा है। अब पीछे ऐसा होल्ड कर लो बैट को, ठीक है। और उस तरफ अपर बॉडी इस तरफ टर्न कर, इधर। हाँ स्ट्रेच आएगा बस। 2 3 4 5। टाइट मत करिए, रिलीज का। काफी खिंचाव है ना? कम लग रहा है खिंचाव? बहुत ठीक। 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हल्का स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो स्पाज़म बढ़ जाएगा। बीच में आओ, सेंटर। आपने ना यहाँ दोनों हाथों से पकड़ो। हाँ यहाँ से पकड़ो और खींचो अपनी तरफ। खिंचाव आ रहा है कूल्हे पे? कम आ रहा है? बस नॉर्मल है, ठीक। ऐसा तिरछा खींचो थोड़ा। मिलेगा नहीं, जाओगे अब आगे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? इसी जगह पे, ठीक। श्वास एकदम एज पे आ जाओ, किनारे। यहाँ खिंचाओ। खिंचाव लग रहा है ऐसे? कभी-कभी यहाँ पे ना ये पॉइंट होता है। ठीक। हैमस्ट्रिंग में आएगा खिंचाव पूरा। 2 3 4 7 8 9। पैर मत उठाना।
इतना स्वेटिंग हो गई दर्द की वजह से सुबह की। दर्द में ऐसा होता है। उधर करवट होना जरा, उस तरफ में करके, बस ठीक। सीधे करवट रहो, खिंचाव आएगा थाइज में आगे। आ रहा है कि नहीं? बहुत आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है? बस ठीक। पीठ के बल लेट जाओ। अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो मसल्स में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है? होगा फिर बंद होगा, बताना है। हो रहा है? अभी मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, जितना आप सह सको उतना करेंगे, ठीक है? इतना और बढ़ाऊँ? थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इतना